मुस्तफ़ा यहीं पे आ जाओ। अच्छा ये बन गया आप लोगों का यहाँ पे दोनों? अच्छा ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है इसके अंदर, अब आपके पास दो बॉक्सेस आपके पास आ गए, एक रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का आपके पास बॉक्स आ गया। हमने पोजीशन की प्रॉपर्टीज़ को देखना है कि वो कैसे काम करती हैं। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने जब आप लोगों ने देखे ना, यहाँ पे रेड कलर का जो बॉक्स है इसको मैं मूव करवाना चाहती हूँ। तो मुझे पता है कि हम मार्जिन लेफ्ट के साथ भी मूव करवा सकते हैं, मार्जिन टॉप के साथ भी करवा सकते हैं। हम यहाँ पे मार्जिन को यूज़ करेंगे तो वो यूज़ हो जाता है। लेकिन अगर हम पोजीशन को रिलेटिव कर देते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ज़्यादा चीज़ें हम लोग कर सकते हैं कि लाइक आप लोगों ने किसी बॉक्स के उसको ऊपर करना है या पीछे करना है, तो उसके लिए भी हम लोग अपनी पोजीशन को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का नाम है पोजीशन रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब ये है कि अपनी ही जगह पर रहते हो वो रिलेटिव हो जाता है, लेकिन आप उसके अंदर टॉप लेफ्ट एंड राइट एंड बॉटम की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो आप लोग। तो जैसे ही आपने पोजीशन रिलेटिव किया, अभी कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर, जस्ट नॉर्मल अपनी पोजीशन पे रहेगा, लेकिन आप उसके अंदर टॉप लेफ्ट राइट एंड बॉटम वो तभी यूज़ होंगी जब आप पोजीशन देते हो, अदरवाइज वो यूज़ नहीं होती। मतलब कभी आप टॉप एंड लेफ्ट देना चाहते हो, लेकिन वो आप मार्जिन लेफ्ट और राइट के साथ यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमने मार्जिन लेफ्ट और राइट नहीं यूज़ करना हम लोगों ने। अब हम लोगों ने सिंपल टॉप लेफ्ट राइट एंड बॉटम को यूज़ करना है, उसके लिए हमें पोजीशन रिलेटिव करना पड़ेगा। जब तक आप पोजीशन नहीं दोगे तब तक हम ये चार प्रॉपर्टीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी मैंने जस्ट देखें यहाँ पे भी रेड वाले को पोजीशन रिलेटिव दिया है और वो वहीं का वहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन वो अपनी जगह पे रिलेटिव हो चुका है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसको चेंज करवा सकते हैं कि इसका लेफ्ट राइट एंड टॉप एंड बॉटम चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको अभी हम एक अपना थोड़ा सा यहाँ पर टॉप दे देते हैं। टॉप मैंने दे दिया 50px। टॉप देने से क्या होगा 50px, तो उससे थोड़ा सा वो नीचे की तरफ चला गया, ठीक है, टॉप से नीचे आ गया, थोड़ा सा स्पेस आ गई है। मैं चाहती हूँ कि उसको थोड़ा सा राइट की तरफ राइट की तरफ लेके जाना है, तो हम लेफ्ट में थोड़ी प्रॉपर्टी दे देंगे, लेफ्ट 50px। वो क्या होगा, लेफ्ट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। आपने एक चीज़ नोट की होगी यहाँ पे सामने कि जब जैसे ही आपने इसको रिलेटिव किया है तो देखें ग्रीन वाला उसके पीछे चला गया और रेड वाला उसके ऊपर आ गया। मतलब जब आप किसी भी सेक्शन को या किसी भी पार्ट को आप रिलेटिव कर देते हो तो वो पीछे वाली चीज़ों की केयर नहीं करता, पूरे पेज के ऊपर कहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है वो नहीं देखता कि मैं इसी जगह पर, अपनी पोजीशन लेता, पोजीशन खत्म कर देता है। पर रिलेटिव का मतलब पेज पे कहीं पे भी आप उसको लेके जा सकते हो आप लोग। तो अब ग्रीन देखो अपनी जगह पे है, वो वहाँ पर है। जब आप मार्जिन लेफ्ट एंड राइट करेंगे अपनी जगह से मार्जिन लेफ्ट और राइट लेगा, ना कि पेज के ऊपर से लेता है। लेकिन जब आप पोजीशन को रिलेटिव कर दोगे तो वो अपनी जगह पर रहता है, लेकिन अब वहाँ पेज के किसी भी कॉर्नर पर लेके जा सकते हो आप लोग उसको। तो ये चीज़ है कि आपके जैसे उसको रिलेटिव किया तभी आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। अच्छा यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो है, अभी हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है राइट एंड बॉटम, क्योंकि बॉटम में ऑलरेडी हमें पता है कि वो अगर आपने बॉटम लगा दिया तो वो थोड़ा सा नीचे की तरफ चला जाएगा। तो हम उसको थोड़ा सा लगा के देखते हैं, अगर लगता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम बॉटम टॉप के साथ ही चलेंगे। 400px कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी उसके अंदर ऑलरेडी वो बॉटम से स्पेस है यहाँ पर। अगर आपने टॉप को कमेंट कर देते हो और थोड़ा सा इसको यहाँ पर 0px कर देते हो यहाँ पर, फिर देखते हैं क्या इफेक्ट करता है। कुछ भी नहीं होगा अभी यहाँ पे, क्योंकि अभी वहीं पर ही है, इसको करने के लिए हमें नेक्स्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बॉटम और लेफ्ट का मैं लाइट का बताती हूँ आप लोगों को। स्टूडेंट @1 2 3 4, ये सामने ये है स्टूडेंट इस्लानी का लिखो ना, ये किसका लिख रहे हो, नीचे जाओ, इस्लानी स्टूडेंट दोबारा से लगाओ। स्टूडेंट की स्पेलिंग छोटी है, स्मॉल में ही है। अच्छा पोजीशन रिलेटिव की समझ आई आप लोगों को, ये 3 मैंने लिखा है यहाँ पर। जैसे ही वो रिलेटिव किया तो देखें आपके साथ नीचे वो ग्रीन के ऊपर भी आना शुरू कर दिया। वो पीछे वाली चीज़ों को केयर नहीं करता कि पीछे क्या पड़ा हुआ है पेज के ऊपर, वो कहीं पे भी रहेगा और अपनी जगह पे कोई स्पेस पीछे से नहीं लेता, वहीं पे रहेगा, जहाँ मर्जी पेज पे मूव करवाओ, आप मूव करवा सकते हो। अच्छा अब एक काम करते हैं, इस ग्रीन वाले को हम पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं। एब्सोल्यूट क्या काम करते हैं आपके पास कि वो रिलेटिव के क्लोज चला जाता है। मतलब कि जब आपने अपने पूरे पेज के अंदर कोई भी डिफ के अंदर किसी को भी आपने रिलेटिव दिया होता है तो वो अपने रिलेटिव पेज के रिलेटिव में रहता है वहाँ पर। लेकिन जैसे ही आप लोग अपने किसी भी सेक्शन को एब्सोल्यूट दे दोगे पोजीशन, वो क्या करता है, एब्सोल्यूट वाला हमेशा रिलेटिव के पास चला जाता है। मतलब कि रिलेटिव वाला साइड पर है, एब्सोल्यूट वाला जहाँ पड़ा होता है जिसको आप एब्सोल्यूट देते हो वो साथ ही रिलेटिव के क्लोज चला जाएगा। अभी हम लोग ग्रीन वाले को एब्सोल्यूट देंगे तो देखना आपके पास बिल्कुल रेड के पास चले जाएगा वो। तो जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर अपने मेन कंटेनर को पोजीशन देते हैं, पोजीशन अभी वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, अभी वो नीचे ही अपनी जगह पर है, एब्सोल्यूट दे देते हैं यहाँ पर। जैसे ही पोजीशन एब्सोल्यूट दिया आपने देखना है यहाँ पे, इसको नोट करेंगे तो साथ ही उसके थोड़ा सा करीब भी चला गया और ऊपर नज़र आ रहा है वो, देखें यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि ऊपर क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि वो अभी उसकी प्योरिटी लेवल ज़्यादा हो गया। मतलब कि पहले उसको कंसीडर किया जा रहा है ग्रीन वाले को, बाद में फिर रिलेटिव वाले को कंसीडर किया जा रहा है। इसमें होगा ये कि अभी हम एक काम करते हैं कि अपने टॉप एंड लेफ्ट को भी रिमूव कर देते हैं, बिल्कुल यहाँ से इन दोनों को भी रिमूव कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे आपके पास यहाँ पे बिल्कुल अपनी पोजीशन पे चला गया वो, देखें रिलेटिव वाला रिलेटिव में है और एब्सोल्यूट वाला एब्सोल्यूट के पास ही, वहीं पर ही है दोनों। एक काम करते हैं, एब्सोल्यूट वाले को थोड़ा सा टॉप से 0px कर देते हैं।
नहीं, ज़ीरो किया मैंने अभी यहाँ पे, क्योंकि अब देखें जैसे मैंने टॉप ज़ीरो किया ना एब्सोल्यूट वाले को, तो एब्सोल्यूट वाला रिलेटिव के पास था पहले से ही ऑलरेडी, लेकिन जब मैंने उसका टॉप ज़ीरो किया वो टॉप पे गया है और रिलेटिव के पास ही गया है, वहाँ पर ज़ीरो हो गया। अब देखें कौन सा वाला आपको नज़र आ रहा है, एब्सोल्यूट वाला नज़र आ रहा है, रिलेटिव वाला पीछे चला गया। अब होता है यहाँ पे ये है कि जब आपके पास रिलेटिव वाला हो, जो जब आप रिलेटिव वाला लगाते हो पहले वो नज़र आ रहा होता है, लेकिन जैसे आप एब्सोल्यूट करते हो पहले प्योरिटी लेवल मतलब कि पहले कौन सी चीज़ दिखेगी आप लोगों की, तो वो आपके पास एब्सोल्यूट वाली आ रही है। अब आप चाहते हो कि नहीं रिलेटिव वाली पहले दिखे और बाद में एब्सोल्यूट वाली, मतलब कि रेड वाला बॉक्स पहले नजर आए और ग्रीन वाला बाद में नजर आए, तो उसकी एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होती है, जी इंडेक्स यूज़ होता है। तो जी इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि आपने जिस वाले को आगे करना होता है आपने वहाँ पे जाके उसको जी इंडेक्स देना है। जी इंडेक्स का मतलब कि प्योरिटी लेवल, जैसे ही मैं इसको 1 कर दूंगी तो साथ ही आपका ग्रीन वाला पीछे चला जाएगा और रेड वाला जो है वो आगे आ जाएगा। किसको दे रहे हैं हम, रेड वाले को दे रहे हैं, क्योंकि हम रेड वाले को आगे लेके आना चाहते हैं। तो वहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो देखिए यहाँ पे रेड वाला आगे आ गया, ग्रीन वाला पीछे चला गया यहाँ पर। क्या चीज़? क्योंकि अभी मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों चीज़ें कहाँ पे यूज़ होंगी, कि पोजीशन रिलेटिव आपने कहाँ यूज़ करना है, पोजीशन एब्सोल्यूट को कहाँ पे यूज़ करना है। कभी कभार किसी पॉइंट पे आकर यहाँ पे आपका जो है जो दोनों चीज़ें आपकी इकट्ठी हो जाती हैं, हमें पता नहीं चलता कि किसी को आगे लेके आना है किसको पीछे लेके आना है। तो इसके लिए मैंने अभी दोनों को यहाँ पर चीज़ें दी हैं, रिलेटिव भी दिया और एब्सोल्यूट भी दिया, ताकि आपको पता चले कि कौन सी वाले को अपने आगे करना है और कौन सी वाले को पीछे करना है। जैसे अभी प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ आप लोगों को, अदरवाइज यूज़ ना भी करें तो कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। यहाँ पे देखिए आपके पास जो पोजीशन रिलेटिव दी है, जब रिलेटिव दी है उसके बाद पोजीशन एब्सोल्यूट दी है आप लोगों ने, तो अब आपने क्या काम करना है, जब भी आपको लगता है कि पीछे वाली जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास वो नज़र डिस्प्ले नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है, उस वाली को जाके जी इंडेक्स देना है आप लोगों ने। जो प्रॉपर्टी आपको मतलब पता है कि जो कंटेनर नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को, जिसको आगे लेके आना है आप लोगों ने, आपने उसको जाके जी इंडेक्स देना है। तो जी इंडेक्स का मतलब पता चला आप लोगों को कहाँ पर यूज़ करना है, आपने इसको वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे आपने उसको आगे की तरफ लेके आना है, आगे दिख शो करवाना है। कभी कभार ऐसे होती हैं चीज़ें पीछे की तरफ जा रही होती हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जहाँ पे टॉप मैंने 0 दिया हुआ था वहाँ पे मैं 10 कर देती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने 10 किया थोड़ा सा वो अब देखें नीचे की तरफ से नज़र आ रहा है वो वहाँ पर, क्योंकि ग्रीन वाला थोड़ा सा नीचे हो गया टॉप से। तो मैं अभी एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको जी इंडेक्स को भी कमेंट कर देते हैं और अपने ग्रीन वाले को मैंने 10 px दिया, तो देखें वो रिलेटिव के पास था यहाँ पे, लेकिन हम लोगों ने ग्रीन वाले को 10 px दिया तो थोड़ा सा नीचे होना शुरू हो गया। मैं और भी इसको लेफ्ट की तरफ लेके जाती हूँ ताकि आपको पता चले कि हम लोग अपने ग्रीन वाले को भी लेफ्ट एंड टॉप एंड राइट दे सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा लेफ्ट कर लेते हैं, लेफ्ट हम दे देते हैं 50 px और टॉप को भी दे देते हैं 50 px, ज़्यादा हो गया यहाँ पर। तो अब देखें वो पीछे रेड वाला पड़ा हुआ है और ग्रीन वाला आगे पड़ा हुआ है, और अगर आपने पीछे करना चाहते हो कि रेड वाले को आगे लेके जाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, रेड वाले के पास जाओगे और जी इंडेक्स को जाकर यहाँ पे मैं कमेंट कर देती हूँ। तो ये वाला आपके पास रेड वाला आगे आ गया और ग्रीन वाला आपके पास पीछे चला गया। कुछ पॉइंट्स पे ऐसा होता है कि आपके पास पेज के अंदर जब डिज़ाइनिंग कर रहे होते हो आप लोग, तो डिज़ाइनिंग के अंदर कुछ इस तरह के कार्ड्स बने होते हैं, तो वो पिक्चर्स ही होती हैं जिनको हमें एडजस्ट करना पड़ता है, कोई आइकन्स वगैरह को, इमेजेस को आगे पीछे करना होता है हम लोगों ने। तो वो हमसे कभी कभार जो मार्जिन लेफ्ट एंड राइट से सेट नहीं होते, तो हम पोजीशंस को रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट करके फिर चीज़ों को एडजस्ट करते हैं, वो चीज़ें फिर आपकी उसके अकॉर्डिंग बन जाती हैं यहाँ पर। लेकिन ये कभी कभार ऐसा होता है कि आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन के लिए बहुत अच्छा रहता है यहाँ पर कि आपके डेस्कटॉप में आप मैनेज कर लेते हो, लेकिन जब आप मोबाइल पे जाते हो थोड़ा ख़राब डिस्टर्ब हो जाता है। वो आपको मैं आगे जाके बताऊंगी कि कहाँ पे चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। अभी जस्ट ये देखें कि आपने हमेशा जब भी काम करना है तो पहले अपने पेरेंट वाले को जो मेन डिव होती है उसको आपने पोजीशन रिलेटिव दे दिया, उसके बाद अपने एब्सोल्यूट लगाना शुरू कर दिया, तो एब्सोल्यूट हमेशा वहाँ जाएगा जहाँ पे उसको रिलेटिव नज़र आता है, वो हमेशा उसके क्लोज चले जाएगा। मतलब कि आप 5 रिलेटिव लगाते हो तो जो रिलेटिव होगा उसके पास चले जाएगा वहाँ पर। तो जब भी आपने आगे पीछे करना है चीज़ों को, तो आपने क्या यूज़ करना है, वहाँ पर जी इंडेक्स को यूज़ करना है। तो जी इंडेक्स से क्या होगा कि आपकी प्योरिटी लेवल होगा कि कौन सा वाला पहले आना चाहिए, कौन सा वाला पीछे नजर आना चाहिए। तो अब देखिए रेड वाले को हम आगे लेके आएंगे, ग्रीन वाला पीछे चला गया। अगर हम लोग इसका जी इंडेक्स फिर कमेंट कर देते हैं तो आपको पता है कि वो जो रिलेटिव वाला था वो पीछे आपके पास आ रहा है और जो दूसरा आपके पास ग्रीन वाला है वो आपके पास आगे आ रहा है, क्योंकि एब्सोल्यूट ने आगे प्योरिटी दे दी है उसको। तो ये चीज़ आपकी कहाँ पर यूज़ होगी, अगर मैं आपको कुछ थोड़ी सी वेबसाइट्स के अंदर डिज़ाइन दिखाऊँ तो डिज़ाइन के अंदर ही ये यूज़ होता है। ये फिग्मा ओपन हो चुका था हमारे पास, जो फिग्मा तब से चल गया अभी है। अच्छा, यहाँ पर एक काम करते हैं, हम लोग कोई भी फिग्मा का डिज़ाइन ओपन कर लेते हैं जो अच्छा वाला है। ये ओपन कर लेते हैं।
अभी पता नहीं, अभी टाइम ना ले आपको ओपन करने में। आपको ना मैं एक चीज़ दिखाती हूँ इसके अंदर, ये तब तक ओपन भी हो जाएगा वहाँ तक। इसको क्लोज़ करते हैं, थोड़ा सा देखें। आपने ये डिज़ाइन को नोट करना है यहाँ पर, ये वाला। अब देखें ये जो बॉक्स बना हुआ है ना ग्रीन वाला, ग्रीन वाले के ये जो ऊपर आपके पास ये ग्रीन कलर का जो डिप बनी हुई है छोटी सी, और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो ये कैसे यहाँ पे उसके टॉप पर आया है? तो अब आपने क्या किया, इस वाले को जो मेन आपका जो छोटा नीचे वाला बॉक्स था, आपने उस ऊपर वाले को रिलेटिव दे दिया है, बल्कि इसको आपने कुछ भी नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया आपने इसको। ये वाले को आपने रिलेटिव देकर, रिलेटिव देने के बाद इसकी विड्थ और हाइट डिफाइन की है, और पीछे बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे दिया है, और उसके बाद फिर उसके ऊपर टेक्स्ट जो है वो राइट किया हुआ है आपने कि ये टेक्स्ट है पी टैग के अंदर। तो वो आपके पास देखिए सेंटर में कैसा है, ये लेफ्ट किया हुआ है, इसको सेंटर में किया हुआ है। तो मतलब ऐसी चीज़ें जो कभी भी आपने बैनर्स के ऊपर लगानी होती हैं, वो आपको वहाँ पर रिलेटिव करना पड़ता है, तब भी जाके आप एडजस्ट कर सकते हो। अदरवाइज ऊपर लाने के लिए वो फिर आपको मार्जिन लेफ्ट एंड राइट से चीज़ें मैनेज नहीं होती, वो कंटेनर से बाहर जाना शुरू हो जाती है, कंटेनर से बाहर निकलती ही नहीं है वो आपकी। तो ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये वाला इसी से मैनेज हुआ हुआ है आपका। पोजीशन ये वाली रिलेटिव है, जो आपके पास ग्रीन आपको बॉक्स नज़र भी आ रहा है यहाँ पर, और जो पीछे वाला जो सिंपल डीवी आपके पास बनी हुई है। तो अगर आपने ये बनाना है, ये वाला क्लास में हम लोगों ने, तो आपको मैं बताती हूँ किस तरह से ये बनाना है, तो आपको आइडिया पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट को। तब तक ये आपके पास फिग्मा आ गया, डिज़ाइन आ गया। ओपन हो जाए हमारा ये, हाँ सही है। अच्छा, ये आपके पास यहाँ पे फिग्मा ओपन हो गया, तो हम तब से ओपन करने की कोशिश कर रहे थे, अब जाके ओपन हुआ ये। आपको जब भी कोई भी किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो या अपना कोई भी पर्सनल प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप कोशिश करें कि फिग्मा का डिज़ाइन सर्च करें इंटरनेट से। आपको काफ़ी डिज़ाइन इंटरनेट से मिल जाते हैं, और आप उसको फिग्मा में अगर ओपन करते हैं तो आपके पास सामने देखें स्क्रीन के अंदर, जैसे मैंने अभी कोई भी टेम्पलेट उठाया है और उसको जस्ट क्लिक किया ओपन विद फिग्मा के साथ, वो साथ ही फिग्मा के अंदर ओपन हो गया आपके पास। ये डिज़ाइन सारा देखने आप लोग, अभी लोड हो रहा है यहाँ पर, तो ये डिज़ाइन पूरे पेज का आपके पास यहाँ पर बना बनाया आपको मिल गया। अब फ्रंट एंड डेवलपर जो अब HTML CSS के साथ काम कर रहा होता है, वो क्या करता है, सारे पेज को देख रहा होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगानी है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं क्लोज करती हूँ और देखें, यहाँ पे पहले नैब बार बनाई हुई है उसने, हमने सेम इसी तरह से बनानी है। पीछे नीचे आपके पास हीरो सेक्शन आप देख रहे हो, सेम ऐसा ही बनाना है। यहाँ पर इंक्रीज योर कस्टमर लॉयल्टी लिखा, वही लिखना है अपना टेक्स्ट में, क्योंकि जब आप डिज़ाइन बना रहे हो तो सेम टू सेम आप फिग्मा को फॉलो कर रहे होते हो यहाँ पर। तो अभी ये लोड हो जाए, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है यहाँ पर लोड होने में। ये देखें आप लोग, ये जो चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे, आप ये बना सकते हैं आप लोग इजीली। इसके अंदर आप लोगों को पता है कि बैकग्राउंड इसके ऊपर जो है वो आपने आइकन्स के पीछे बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है यहाँ पर। तो अदरवाइज यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, आइकन्स वगैरह को, आइकन्स को, इमेजेस को। आपको ये नहीं कि आपको सर्च करना पड़ेगा, बल्कि आप यहाँ से भी चीज़ें सारी फैच कर सकते हो, क्योंकि हम मोस्टली जो चीज़ें होती हैं यहाँ पर हमें मिली होती हैं, प्रोवाइड होती हैं यहाँ पर फिग्मा के अंदर। तो सारी डिज़ाइनिंग तो हमें बताई जाती है कि इतना पैडिंग होगा, इतना मार्जिन होगा, इतना इमेज का साइज़ होगा, इतनी डिफ का साइज़ होगा, ये सब कुछ हमें बताया जाता है, तभी हम बना रहे होते हैं चीज़ों को। अभी ये लोड हो जाए तो फिर हम देखते हैं इसको। यहाँ पे भी लोड हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है लोड। ये बहुत इजी बना हुआ है, मतलब आप लोग इसको बना सकते हो अगर आप कोशिश करो, फ्लेक्स के साथ यूज़ करते हुए। बस आ जाते हैं हीरो के ऊपर, नैब बार से आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए नैब बार आपके पास मिली हुई है यहाँ पर। अब जैसे ही हम लोग नैब बार पर क्लिक करेंगे तो देखिए नैब बार के अंदर फोकस चला गया। अब साइड पे चीज़ों को आपने नोट करना है, ये वाली चीज़ों को। मैं थोड़ा सा इसको क्लोज करती हूँ, ये वाले सेक्शन को। चाहे फिग्मा पे ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे अपने जैसे इस पर क्लिक किया तो आपके पास ऊपर प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई आ रही है यहाँ पर। W का मतलब समझ आता है आपको क्या चीज़ है? वेट्स कितनी यहाँ पे दी हुई है? आपका जो मेन आपका पहले डेस्कटॉप की स्क्रीन जो होती है वो 1440 होती है आपके पास मोस्टली, यही स्टार्ट होता है आपका काम। और यहाँ पे हाइट कितनी दी हुई है नैब बार को? 80 दी हुई है, ठीक 80 px है यहाँ पे, ठीक है, वही मतलब है 144 इसकी विड्थ है और हाइट इसकी कितनी है? 80 px है। अच्छा यहाँ पर और चले जाते हैं, यहाँ पर नीचे जाते हैं। देखिए कलर दिए गए हैं आपको यहाँ पर, पहला ब्लैक कलर दिया गया है आपको,
20 वाला कलर कुछ भी नाम है आपको वो भी दिया गया यहाँ पे, आपने इसको जस्ट कॉपी करना, और यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर भी दिया गया और वाइट भी दिया गया, सारे कलर दिए गए यहाँ पर। जस्ट आपने इनको कॉपी करके वहाँ पर क्या करना है, अपने कोड के अंदर पेस्ट करना है, जहाँ पे बैकग्राउंड कलर देते हैं। इसको मैं बताती हूँ किस तरह से देना है आप लोगों ने, बस अभी जस्ट देखें चीज़ें वगैरह कि कौन कौन सी एग्जिस्ट करती हैं फिग्मा के अंदर। यहाँ पे अपने विड्थ देखा, हाइट देखा आपने, और यहाँ पे कलर्स भी देखे आप लोगों ने। अच्छा हम नीचे चले जाते हैं यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर। अब देखें यहाँ पे आपके पास कितनी विड्थ है इसकी, सेम उतनी ही है 1440, लेकिन हाइट कितनी है यहाँ पर 837 है। ठीक है आगे चलते हैं। यहाँ पे फिल किससे हुआ हुआ है, बैकग्राउंड कलर कौन सा मिला हुआ है, ये मिला हुआ है यहाँ पर। और भी कलर्स यहाँ पे सारे बता दिए गए जितने यूज़ हुए हैं, यहाँ पे सारे दे दिए कि कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, आप इसको कॉपी कर सकते हो यहाँ से। नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, इस पे यहाँ पे अभी इसी सेक्शन में रहते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे आपके पास, अब ये तो पूरी इमेज है आपके पास, ऐसी है ये पूरी इमेज है। आपने इसको कैसे एक्सपोर्ट करना है ये हमें पता होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर नीचे लास्ट में देखिए एक वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा होगा, कलर के बाद सिलेक्टेड कलर्स के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट का वर्ड लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर हम एक्सपोर्ट के बाद यहाँ पे प्लस का आइकन आ रहा है, यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि आपने कितने इसको 1x के साथ करना है या 2x के साथ करना है, कौन सी वाली फाइल रखनी है, PNG JPG रखनी है, SVG रखनी है आप लोगों ने। तो हम यहाँ PNG रहने देते हैं, और यहाँ पे जाके 2 वाली x होती है वो सही रहती है मोस्टली, और आपको सही उसका पिक्सल भी नहीं फटता, तो ये 2x के साथ ही करेंगे हम लोग। प्रीव्यू का यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड आ रहा है, यहाँ पे इसमें मैं क्लिक कर दूँगी। इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ आपको बता रहा है कि आप कौन सी वाली को डाउनलोड करने लगे हैं। यहाँ पर जस्ट इस वाली इमेज को, इस इमेज को हम क्या करने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे हैं, इसको डाउनलोड भी करने लगे हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, जैसे ही मैं एक्सपोर्ट ग्रुप 38 करती हूँ, इसके बाद क्या होगा कि आपके पास ये जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन पूछेगा कहाँ पर डाउनलोड करना है। तो मैं डेस्कटॉप के अंदर कहती हूँ, यहाँ पर इस वेबसाइट का नाम क्या है, डिज़ाइन एजेंसी है। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद मेरे पास यहाँ पर वो सेव हो चुकी है। ठीक है, तो ये मुझे इमेज मिल गई यहाँ से जो आपने अभी वहाँ से एक्सपोर्ट की है। ठीक है, तो जब भी आपने फिग्मा के अंदर से कोई भी अपने इमेज को पिक करना है तो कैसे पिक करना है, जस्ट उस पर अपना पॉइंटर लेके जाना है। और दोबारा से मैं एक दफ़ा बता देती हूँ कैसे लेके जाएंगे। जैसे आप फोकस करते हो, अभी नॉर्मल कुछ पेज के ऊपर कोई फोकस नहीं है, जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूँगी फोकस हो गया आपका उसके ऊपर। और साथ ही नीचे एक ऑप्शन आपके पास आ रहा होता है एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे प्लस आइकन पर, और आपसे पूछेगा कि आपने ये प्रीव्यू कर लें कि कौन सी वाली इमेज को लेके आ रहे हैं। अभी देखें यहाँ पे आपके पास बाकी एलिमेंट्स नहीं आ रहे यहाँ पर, तो उसको पिक करने के लिए थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ता है कि अभी इस हल्का सा क्लिक करेंगे इस पर, अब आ रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे ही इसमें क्लिक किया और हमें बता रहा है कि यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट किया, आपने सेव कर लिया उसको, आपकी इमेज सेव हो गई यहाँ से। तो हमेशा जब भी आप कभी भी काम करना स्टार्ट करते हो फिग्मा की, अगर आपको फाइल दी गई है तो आपने पहले सारी इमेजेस को डाउनलोड कर लें, और अपने जहाँ पे फोल्डर आप जिस पे काम कर रहे हो वहाँ पे इमेजेस का फोल्डर का रख के वहाँ सारी इमेजेस रख दो वहाँ पर, जैसे हम लोग अभी रखते आ रहे हैं यहाँ पर। अगर आपने कोड के अंदर देखा होगा, इसके अंदर VS कोड के अंदर हमारे साइड वाले के अंदर जब भी हम लोग कोई भी इमेज को सेव करवाते हैं तो अपने फोल्डर के अंदर रखना शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों ने सेम ऐसे ही काम करना है। कभी भी अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, प्रोजेक्ट का नाम रखा, कोई भी नाम रखा, जैसे कि एजेंसी यहाँ पे नाम रखा हुआ है, उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, जितनी भी फिग्मा से अपनी इमेजेस डाउनलोड करनी है वो आपने अपने फोल्डर के अंदर सेव करवा देंगे सारी। जब सारी 5 होंगी, 10 होंगी, जितनी भी होगी इमेजेस आपकी कहाँ पर चलेगी हैं, आपके फोल्डर के अंदर चलेंगी। अब आपने काम करना स्टार्ट कर देना है, अपना सिंपल HTML बनाना शुरू कर दें। कहाँ पर इमेज चाहिए वहाँ पर ./ लगा के इमेज का URL सिंपल जो आपने पिक करना है। तो इस तरह से आप लोगों ने अपनी चीज़ों को एडजस्ट करना है जब आपको फिग्मा का डिज़ाइन दिया जाएगा। मैं फिग्मा का क्यों बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि जब मैंने आपको काम टेस्ट देना है तो आपको मैंने फिग्मा की फाइल ही सेंड करनी है, और आपने उसी से इमेजेस वगैरह पिक करनी है, उसी से बैकग्राउंड कलर वगैरह पिक करने हैं। जस्ट आपने डिज़ाइन बनाना है, देख कर उसको कैसे बनाना है आप लोगों ने। तो ये समझ आइए आपको कैसे पिक करेंगे, कभी भी कोई भी इमेज को पिक करना है फिग्मा से तो कैसे पिक करना है आप लोगों ने। आप लोग अभी जब आप फर्स्ट टाइम अपना ट्राई करोगे ना, फिग्मा का कोई भी टेम्पलेट ओपन करोगे तो वहाँ पे आपसे पूछेगा कि साइन अप कर लो अपने आप को। तो आप लोगों ने क्या करना है, साइन अप कर लेना है विद गूगल के साथ। और जैसे ही आप विद गूगल के साथ साइन अप कर लेते हो, साथ ही आपके पास क्या होगा कि आपको ये चीज़ों की एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पर अदरवाइज आपको एक्सेस नहीं मिलती, तो फिर आपको वो साइन अप करना ही पड़ता है उसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर देखिए कितने, यहाँ पे 1 2 3 4 5 आपके पास आइकन्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आपने इन आइकन्स को पिक करना है तो इन इमेजेस को पिक करना है, जो भी आइकन्स भी कह सकते हैं, इमेजेस भी हैं। तो इसके लिए भी आप क्या करोगे, क्लिक करोगे उस पर, ऐसी है। क्लिक करने के बाद क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे। एक्सपोर्ट करने के बाद क्या कर दोगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट वाली को आपने एक्सपोर्ट करना है तो उस पर क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगी यहाँ पर, तो ये ऑप्शन आपके पास मिलेगा, यहाँ से भी एक्सपोर्ट करना। जिस भी चीज़ को आप लोगों ने एक्सपोर्ट करना है आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, तो वो आपके पास नीचे खुद ब खुद आएगा कि अब एक्सपोर्ट कर दो। तो जैसे आप एक्सपोर्ट करेंगे वो डाउनलोड हो जाता है आपके पास। ठीक है, ये चीज़ है इसके अंदर। समझ आई इस चीज़ की आप लोगों को? ओके, अब हम लोग बात ये कर रहे थे कि आपके पास ये वाला सेक्शन हमने कैसे बनाना है हम लोगों ने। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो आप ये देख रहे हो ग्रीन वाला यहाँ पर सेक्शन, हमने पोजीशन रिलेटिव को कैसे बनाना है और ये कैसे डिज़ाइन बनेगा। यहाँ पर हम इस वाले को, ये जो रेडियस है ना, इसको हम रेडियो को नहीं लगाएंगे। हम सिंपल ये वाला टाइटल और ये वाला इसका जो सब टाइटल, जो भी P टैग भी कह सकते हैं, और ये वाली चीज़ बनाते हैं ऊपर वाली जो H1 की तरह दिख रही है थोड़ी सी।
एक काम करते हैं, हम लोग अपने कोड के अंदर आते हैं और यहाँ पे अपने इसको कंट्रोल भी करते हैं और इसके अंदर नीचे जाते हैं। यहाँ पर हम एक कंटेनर बनाएंगे, कंटेनर भी नहीं कहते उसको, कहते हैं कि एक बॉक्स कह देते हैं, उसका नाम बॉक्स डॉट बॉक्स। उस डॉट बॉक्स के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक h1 होगा और दूसरा आपके पास क्या होगा, p टैग होगा। डॉट बॉक्स का मतलब ये आपकी क्लास का नेम रखा है मैंने, ठीक है, और उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक h1 और दूसरा क्या होगा, p टैग। h1 के अंदर आप लिख लें इसको, मैं इसको इंग्लिश में कर देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। वैसे इंग्लिश में नहीं आएगा ये, क्योंकि जर्मन में ही है। हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं 4 पैकेजेस और यहाँ पे थोड़ा सा लोरम का टेक्स्ट लिख देते हैं और कम से 3 वर्ड्स का मैं कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ ये लिख देते हैं कुछ इस तरह से लिखना है 4 पैकेजेस। आप कुछ भी लिख सकते हो उसके ऊपर, जस्ट हमने वो चीज़ बनानी है, हम लोग को पता हो कैसे हमने बनानी है। अच्छा, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं किस तरह से बॉक्स के अंदर हमारे पास h1 और p टैग कैसे आ रहा है, ठीक है। अभी हम जाते हैं अपनी आउटपुट के ऊपर और यहाँ पे देखें अभी सिंपल कुछ भी नहीं आ रहा है, ये हम ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं क्योंकि ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है। ये वाला हम अपने दोनों कंटेनर को, पहले वाला और दूसरा वाला, इन दोनों को कमेंट कर देते हैं। कमेंट आपको पता है ना कैसे करते हैं, कंट्रोल स्लैश से कमेंट कर देंगे और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, ये दोनों कमेंट्स को यहाँ पर इनको कमेंट कर देते हैं, या रिमूव ही कर दें आप लोग बेशक, आपसे अगर वो कमेंट नहीं होता। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए इस तरह से आपके पास आ रहा है 4 पैकेजेस और 4 पैकेजेस एंड बंडल आपके पास ऐसे आ रहा है। अब सबसे पहले क्या कलर देना है मुझे बस ये बता दें आप लोग, यहाँ पर इस वाले पैकेजेस को देखते हुए। बॉर्डर कौन सा वाला है इसका, ग्रीन है, और उसके बैकग्राउंड कलर कौन सा वाला है, लाइट ग्रीन है, ठीक है। हम भी इस तरह से ही कलर दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, बॉक्स को पिक करेंगे, डॉट बॉक्स को पिक करेंगे और यहाँ पे क्या देंगे, कलर बेसिस के अंदर बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और ग्रीन थोड़ा सा लाइट कलर का है, बहुत लाइट कलर का है, तो हम थोड़ा सा यहाँ से पिक कर लेते हैं लाइट कलर ये वाला, और बॉर्डर यहाँ पे पिक कर लेते हैं, बॉर्डर 1px सॉलिड ग्रीन। आपने बॉक्स को 2 प्रॉपर्टीज देनी है, कौन कौन सी, बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर। जस्ट अगर मैं अपनी आउटपुट को देखूँ यहाँ पे, तो हमारी आउटपुट आएगी इस तरह से, पूरे पेज पे इस तरह से आ रही है, काफ़ी बड़ी सी आ रही है, वहाँ पर पूरा फिल ही हो गया सारा। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इसकी विड्थ डिफाइन कर देते हैं 400px, क्योंकि वो हमें पता है कि पूरे पेज पे जा रहा था, तो मैंने इसको कम कर दिया, 4 से 100 से 200 ही कर देते हैं, काफ़ी है 200px, इनफ है इतना। बस साथ ही वो बॉर्डर आपके साइडों पर जो कॉर्नर्स के वो सर्कल हो गए, और मार्जिन दे देती हूँ थोड़ा सा टॉप से, मार्जिन टॉप 10px या 20px कर लेते हैं, और लेफ़्ट मार्जिन लेफ़्ट भी दे देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर देखिए जो 4 पैकेजेस हैं और साथ में 4 पैकेजेस हैं बने, वो सारे आपके सेंटर में आपके लेके आने हैं, तो उसमें कैसे लेके आऊँगी इसको, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर में चला गया, ठीक है। अब पैडिंग थोड़ी सी टॉप और बॉटम से भी दे देते हैं इसके अंदर, पैडिंग ब्लॉक 10px, थोड़ी स्पेस आता आगे, तो आपके पास ये भी इतना बॉक्स भी बन गया, ठीक है। आपका पैडिंग, मैंने अंदर की पैडिंग आपको पता है अंदर की तरफ होती है, तो मैंने पैडिंग ब्लॉक दिया है जो कि टॉप एंड बॉटम से 10px की स्पेस मिल गई है, बाकी मार्जिन टॉप से लेफ्ट से मिला हुआ है, वो बन गया आपके पास। अब हमने क्या चीज़ बनानी है, हमने बनाना है ये वाला सेक्शन है जो ऊपर आपके पास आ रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक और यहाँ पे एक सेक्शन बनाते हैं इसके अंदर जिसको हम डिप दे देते हैं,
या पी टैग ही दे देते हैं, सिंपल पी टैग। उसको हम आईडी दे देते हैं पैरा के नेम से, और उसके अंदर लिख देते हैं कि हमने बनाना है पैकेज, जैसे लिख देते हैं कैपिटल में, ठीक है। और इस पैरा को यहाँ पे देखते हैं किस तरह से आ रहा है, वो भी देखें इसके अंदर नज़र आना शुरू हो गया। हम इसको क्या करते हैं, पैरा को पिक करते, बॉक्स को पहले हम लोग पोजीशन रिलेटिव देते हैं, पोजीशन रिलेटिव, और पैरा को हम क्या करते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। ऐसे करे चलेगा नहीं चलेगा, देखते हैं अभी। अच्छा देखें, जैसे ही मैंने पैरा को पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया, वो साथ ही देखें वो बाइट की तरफ आना शुरू हो गया आपके पास। ऐसे ही थोड़ा सा साइड पे हो गया, साइड पे पोजीशन भी चेंज कर दी उसने अपनी। अब हम क्या करते हैं, पैकेजेस के पीछे भी एक बैकग्राउंड कलर लगाते हैं जो थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर का होगा। और अब इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं, टॉप, लेफ्ट एंड राइट एंड बॉटम। जैसे इसको मूव करवाना है वैसे मूव करवा सकते हैं हम लोग। पहले बैकग्राउंड कलर लगाते हैं इसके अंदर डार्क ग्रीन, जो कि बिल्कुल ग्रीन है। देखें यहाँ पे ऊपर आना शुरू हो गया, वो उसके ऊपर आ रहे हैं यहाँ पर। अब थोड़ा सा इसको टॉप पे लेके जाना है हम लोगों ने, तो हम क्या करते हैं कि टॉप 0, टॉप 0 हो गया, टॉप की तरफ 0 कर दिया मैंने। अब सेंटर में लेके जाना है इसको, तो हम क्या कर सकते हैं, लेफ़्ट की तरफ से मूव करवाएंगे इसको, भी सेंटर में लेके जाएंगे इसको। तो हम क्या करते हैं, लेफ़्ट 40 px और ले जाते हैं इसको अंदर 80 ले जाते हैं, ज़्यादा हो गया 80, 70 सही है, 60 कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं, वो सही है, ठीक है। अब एक चीज़ आपने नोट की होगी, लेकिन इनके जहाँ पर जो बाहर की तरफ है, देखिए कंटेनर के बिल्कुल बाहर है वो। हमने जब टॉप 0 दिया है वहाँ पर, टॉप 0 देने के बाद भी हमने क्या किया, इसको यहाँ पर वो बिल्कुल इस कंटेनर के टॉप 0 पे हो गया है। अब हम क्या करते हैं, मोस्टली इस चीज़ में क्या करते हैं, देखिए अब हमारे पास जो पैकेजेस पड़ा हुआ था यहाँ पर, वो आपका कंटेनर के अंदर पड़ा, बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है, तो हम इसको उठा के बाहर कर देते हैं, ये भी काम कर सकते हैं। तो वो क्या होगा कि आपके पास जब आपने टॉप देना वो पूरे पेज से देखेगा, ना कि इस बॉक्स से देखेगा, ठीक है। तो अब की काम ये भी कर सकते हैं कि हम लोग इसको पैकेजेस को उठा के कहाँ पर रख देते हैं, बाहर कर देते हैं इसको यहाँ पर। अब देखते हैं कहाँ पर देख रहे हैं, बाहर आ रहे हैं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टॉप से नीचे की तरफ लेके आएंगे उसको। टॉप से नीचे कैसे लेके आएंगे, पहले टॉप 0 दे रहे थे, अब कितना कर देंगे हम इसको, 30 कर देते हैं। यहाँ पर नीचे आना शुरू हो गया है, हम इसको कर देते हैं 20 कर देते हैं, सेंटर में करना। ओ रुको, 20 की कर दिया मैंने, यहाँ पर 20 किया, यहाँ पर 20 से थोड़ा सा और भी ऊपर करते हैं तो 15 कर देते हैं, ठीक है, 15 कर देते हैं। तो 15 से देखते हैं कितना होता है, अब ठीक लग रहा है वो बिल्कुल। अब थोड़ा सा सेंटर में और लेके जाएंगे इसको, ऐसे ही लेफ्ट साइड से हम 70 कर देते हैं इसको, अभी और कर देते हैं 80 लेके जाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा अभी चाहिए हम लोग को, ये 80 सही है, यहाँ पर सही है। अब देख लें यहाँ पे अपने कोड के अंदर कि आपके पास सबसे पहले हमने यहाँ पे बॉक्स बनाया था, उस बॉक्स के अंदर 2 चीज़ें थी आपके पास, H1 और P टैग। ये आपको पता है कि आपने कैसे बनाना है, आप लोगों ने सिंपल बॉक्स बनाया है। लेकिन जो आपने पैरा जो बनाया है, जो ऊपर पैकेज दिखाने के लिए आपने उसको कंटेनर से बाहर रखा है, बॉक्स से बाहर रखा हुआ है, उसको जस्ट P टैग लिखा, उसके अंदर P के अंदर टेक्स्ट लिखा और उसको एक ID दे दी जिसका नाम क्या रखा है, पैरा रखा है अपने नेम। अब आपने ऊपर गए हो, आपने सबसे पहले अपने क्या किया है, बॉक्स को पोजीशन रिलेटिव दी है और जो पैरा था उसको एब्सोल्यूट कर दिया आप लोगों ने। अब आपको मैंने चीज़ बताई थी, जब भी आपने किसी भी चीज़ के क्लोज लेके जाना है उसको, तो पहले आप मेन बॉक्स को क्या दिया, रिलेटिव दिया, और पैरा को आपने क्या दिया, पोजीशन एब्सोल्यूट दिया। तो क्या है कि पोजीशन एब्सोल्यूट ने साथ ही आपके पैरा के क्लोज होना शुरू, मतलब कि बॉक्स के क्लोज होना शुरू कर दिया उसने। तो वहाँ पर पता था कि हमने जब टॉप 0 दिया था, वो टॉप 0 से बिल्कुल पेज के 0 पर लग रहा था वहाँ पर, तो हमने इसको टॉप 15 दे दिया, 15 की तरफ नीचे लेके आए हैं उसको थोड़ा सा। अब हमें पता है कि वो बिल्कुल इस तरफ जा रहा था वहाँ पर, हम उसको थोड़ा लेफ्ट की तरफ से लेके आए हैं, उसको सेंटर में लेके रख दिया हम लोग, 80 px दे दिया हम लोगों ने। अगर आप लोगों ने अब देखा होगा कि अगर अपने पैरा को इसके अंदर रख देते हैं, बॉक्स के अंदर रख देते हैं, तो वो क्या करते हैं, बॉक्स के अंदर टॉप 0 घूमता है वहाँ पर, टॉप 0, बॉटम 0, लेफ्ट 0, उतना ही होगा जितना कंटेनर है वो। हमने इसको निकाल के बाहर रख दिया है पैरा को, कि वो पूरे पेज के अकॉर्डिंग वो आपका टॉप 0 और लेफ्ट 0 और बॉटम 0 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है। जब अभी मैंने यहाँ पे किया था तो आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर आपके पास जितना भी काम है तो उसके अंदर चल रहा है काम, हमने इसको बाहर करवाना है क्योंकि हमारा जो है वो बाहर की तरफ डिस्प्ले हो रहा था, यहाँ पे देख रहे हैं इसके अंदर। तो अगर हम लोग अंदर की तरफ करवाएंगे वो अंदर ही घूमता रहेगा इसी बॉक्स के अंदर, लेकिन हमें तो बाहर चाहिए ना, तो बाहर के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी बाहर ही रखेंगे यहाँ पर, ये वाले सेक्शन को, तो फिर ही वो बॉक्स के बाहर घूमेगा, अदरवाइज वो अंदर ही रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास आ गया। अब देखिए यहाँ पे कलर्स का थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको भी पैडिंग दे देते हैं, पैकेजेस को भी पैडिंग दे देते हैं। तो कैसे देंगे, पैरा के अंदर जाएंगे और यहाँ पे पैडिंग का वर्ड यूज़ करेंगे, पैडिंग। तो पैडिंग हम दे देते हैं 20 px या 10 px दे देते हैं। तो क्या होगा, अंदर की तरफ ज़्यादा पैकेज आपके पास बड़ा हो गया यहाँ पर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ही हो गया, वो 5 दे देते हैं, कम 5 दे देते हैं। पैडिंग की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि वो कॉर्नर्स लग रहे थे, वो अजीब से लग रहे थे, क्योंकि इनका देखें यहाँ पर
वो भी लगाएंगे, पहले वो भी लगाएंगे लेकिन बाद में लगाते हैं, पहले हम पैडिंग देंगे फिर बॉर्डर रेडियस लगाते हैं। अब हम बॉर्डर रेडियस भी लगा देते हैं, हमने वो भी कहा कि बॉर्डर रेडियस हमें चाहिए तो हम वो कर देते हैं 40px, ठीक है। वो क्या होगा 40px से भी बन गया, ठीक है, वो गोल हो गया आपके पास। अगर आप पैडिंग नहीं लगाते वो बिल्कुल साथ में लग जाएगा दोनों, इसलिए हमेशा पैडिंग देते हैं, पहले खुला करें उसको फिर उसको बॉर्डर रेडियस देते हैं। अब ये काफ़ी जो टेक्स्ट है ना वो काफ़ी बड़ा लग रहा है आप लोगों को, बोल्ड भी नहीं है, टेक्स्ट बड़ा भी है और वाइट कलर भी देना है इसको आप लोगों ने। तो क्या करेंगे, पहले तो टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, कलर की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, कलर, और क्या कर दूंगी, वाइट। तो क्या होगा, यहाँ पे वाइट हो गया। और सेकंड चीज़, मैंने इसका साइज़ छोटा करना है, टेक्स्ट का साइज़ छोटा करना है, तो क्या यूज़ करूँगी, फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करेंगे। टेक्स्ट लाइन थोड़ी करना है, वो सेंटर में करना है। फ़ॉन्ट साइज़ 10px कर देते हैं इसका, यहाँ पर छोटा हो गया बहुत ज़्यादा, काफ़ी छोटा हो गया। अच्छा, इसके बाद अब देखिए, अब सेंटर में लेके आना है इसको थोड़ा सा और, अभी क्योंकि वो ख़राब हो गया, जैसे हमने इसको छोटा करना शुरू किया है तो वो ख़राब हो गई चीज़ें। पैकेजेस के बाद लिख देते हैं, पैकेजेस नंबर कुछ इस तरह से लिख देते हैं हम यहाँ पर, ताकि पता चले उसको कुछ लिखा हुआ है। अब ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे आपके पास जो 4 पैकेज हैं वो बिल्कुल के साथ लग रहे हैं यहाँ पे। तो आपने अगर स्पेस देनी हो तो आप लोग दे सकते हो यहाँ पे इसके अंदर। तो इसके बॉक्स को और पैडिंग दे दो यहाँ पर, जैसे कि मैंने बहुत कम दी हुई थी पहले, तो आप बॉक्स को और पैडिंग देना चाहते हो तो मैं 20 दे देती हूँ यहाँ पर, तो काफ़ी वो खुला हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। तो इस तरह से, ठीक है, अंदर की तरफ दी है ना मैंने पैडिंग। तो इस तरह से आपकी सेक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो गया आप लोगों का, ये बन गया है वैसा थोड़ा बहुत, लेकिन उनका कलर थोड़ा डिफरेंट है, हमारी डिफरेंट है यहाँ पर। समझ आइए इस चीज़ की आप लोगों को? कोड बाद में क्या चीज़? हाँ जी, 20 मैंने बॉक्स के अंदर दिया मैंने, क्योंकि वो देखे ना वो जो साथ में 4 पैकेजेस और 4 पैकेजेस था ना वो बिल्कुल साथ में लगा हुआ था, तो मैंने इसके अंदर ही देनी थी वहाँ पर। तो वो क्या चीज़ पूछे, क्योंकि वो टॉप से मिल रही है वो, हाँ नीचे की तरफ जाता है वो। जब आप बॉटम से देते हो बॉटम से ऊपर की तरफ जाता है वो, ठीक है। तो वो फ़र्क है दोनों में, टॉप से 0 होता है तो 0 से नीचे की तरफ आ रहा है, टॉप 10 में होगा 10 नीचे आएगा, ठीक है। हाँ जी, पूछें। ये वाले को, इसको एक काम कर सकते हैं इसके अंदर, ये हो सकता है कि आप इस पोजीशन को एब्सोल्यूट बाई रख दिया ना मैंने, तो हम एक डिव बनाकर ना डिव के अंदर दोनों को रख देंगे, बॉक्स को भी और पैरा को भी। उस डिव को हम क्या कर देंगे, उसको रिलेटिव दे देंगे और अंदर वाले पैरा को क्या कर देंगे, एब्सोल्यूट करेंगे। फिर वो सेक्शन के अंदर ही रहेगा, मतलब बाई वाली चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर वो माइनस में दे दें उसको यहाँ पर। अच्छा चलो ये भी काम कर लेते हैं, ये ले इसके अंदर कर दिया, इसको यहाँ पर दे दिया और बैक कर देते हैं, ये ऊपर चला गया। टॉप हम इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ये लें -10, इस तरह भी चला जाएगा आपका। सेंटर में लेके जाना है तो सेंटर पे भी कर देते हैं इसको, फिर हमें 50 करना पड़ेगा, 50। जो भी आपको ईजी लगता है वो कर सकते हो आप लोग, लेकिन ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपने किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। इसको भी 10 से भी कम करना पड़ेगा, साथ साथ ही आती रहती है। तो आपने उसके लिए क्या करना है, उसको स्टिकी देना है आप लोगों ने। जब स्टिकी के साथ हम लोग एक टॉप को यूज़ करते हैं, टॉप 0। जब टॉप 0 रखते हैं आप लोग तभी वो स्टिकी होता है, अदरवाइज स्टिकी इंप्लीमेंट नहीं होता आपके पास, क्योंकि आपको बताना पड़ता है कि जब आपका पेज जब स्क्रॉल करेंगे टॉप 0 ही रहेगा आपका, फिर वो स्टिकी बनेगा। अगर आप टॉप 10 दे देते हो वो स्टिकी रहता नहीं है, वरना वो अपनी पोजीशन ख़राब कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है उसको। तो एक काम करते हैं हम लोग, इस वाले पैकेज नंबर 4 को हम लोग टॉप 0 दे के इसको स्टिकी दे देते हैं यहाँ पर अभी के लिए। एक काम करते हैं, इसको हम दे देते हैं स्टिकी और इसको हम कह देते हैं टॉप 0, और इसको पोजीशन रिलेटिव को कमेंट कर देते हैं अभी के लिए। ऊपर चल रहा है वो भी, यहाँ पे चला गया। अब ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस वाले को डुप्लीकेट कर लेते हैं, बॉक्सेस को काफ़ी ज़्यादा बॉक्स रख देते हैं यहाँ पर नीचे, 1 2, ताकि हमारे पास स्क्रॉल करने की वो स्पेस बन जाए, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं स्क्रॉल करना शुरू करूँगी, देखें यहाँ पे आपके पास जो टॉप वाला जो है वो साथ में स्टिकी हो गया आपके पास, क्योंकि इसको मैंने जहाँ पे पहले पोजीशन एब्सोल्यूट दिया था इसको मैंने क्या दे दिया, पोजीशन स्टिकी टॉप 0px। जैसे ही आप इसको स्टिकी दे दोगे और टॉप 0 दे दोगे, साथ ही आपके पास नीचे से जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे वैसे चीज़ें आपकी जो नैप बार, जैसे मोस्टली नैप बार के लिए हम यूज़ करते हैं वो ऐसी सेक्शन रहता है, और बाकी नीचे वाला सेक्शन जो आपका वो स्क्रॉल होना शुरू हो जाता है। समझ आई इस चीज़ की? ये आपने कहाँ पर देना है, इस वाले को जो टॉप वाला जो आपने रखा हुआ है इसको आपने क्या करना है, पोजीशन स्टिकी और टॉप 0px। जब आप वो देंगे तो साथ ही आपके पास स्टिकी हो जाएगा। और मैंने ये 3-4
क्यों रखे हैं यहाँ पे, ताकि स्क्रॉल करने के हमारे पास स्पेस बने, और अगर एक होगा तो स्पेस नहीं है, वो स्क्रॉल नहीं होगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, फिक्स्ड आपके पास रह गया। आप लोग ये भी ट्राई कर सकते हो कि पोजीशन को स्टिकी देने की बजाय फिक्स्ड कर दें, आप लोग ये भी दे सकते हो आप लोग। लेकिन इसमें कोई थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। अगर आप लोग अपने इस वाले सेक्शन पे जाएंगे, CSS पोजीशन फिक्स की बात कर रही हूँ, अभी मैंने आपको स्टिकी का बताया आपको मैंने, ठीक है। तो अगर आप लोग अपनी पोजीशन को फिक्स कर देते हो, उसमें फिक्स्ड में और स्टिकी में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको आप लोगों ने देखना है कि जब आपने फिक्स करना है और टॉप 0 ही देना है, और स्टिकी को भी टॉप 0 ही देना है, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे पड़ी हुई है, इसको एक दफ़ा रीड कर लें आप लोग, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने पोजीशन फिक्स कब यूज़ करना है और पोजीशन स्टिकी कब यूज़ करना है। आपने दोनों को दोनों यूज़ कर सकते हैं, दोनों इसी के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको लिंक जो है ना, आपको शेयर कर देती हूँ अभी। और इसके अलावा कुछ रहता है तो नहीं, आप पोजीशन के अंदर है हमारे पास, नहीं वो कुछ नहीं है इसके अंदर पोजीशन वाला। ये आपका ये ख़त्म हो गया पोजीशन वाला सेक्शन भी आपके पास। इसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आपके पास ये डेफिनेशंस पड़ी हुई हैं यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, नेक्स्ट जो आपने काम करना है वो ये है। अब देखिए एक चीज़ आपने नोट करनी है, मैंने जैसे ही इस पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्पेक्ट का आपको पता है एक ऑप्शन आता है। जैसे ही इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट करने के बाद मैंने इसको अपनी स्क्रीन को छोटा बड़ा करना शुरू कर दिया, ठीक है। आपने एक चीज़ नोट की होगी, जैसे ही मैं स्क्रीन को इधर लेके जा रही हूँ, लेकिन ये बॉक्स है ना वो वहीं का वहीं है अपनी जगह पर। देख रहे हो वो जो आपका ग्रीन बॉक्स है वहीं का वहीं है वहाँ पर, मतलब कि वो अपनी पोजीशन से हिल भी नहीं रहा, वहीं का वहीं अटका हुआ है उसके अंदर। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इसको जो विड्थ और हाइट दी है ना, हमने यहाँ पर विड्थ दी हुई है यहाँ पर, वो हमारी कोई शायद मे बी पिक्सल के अंदर है, PX के अंदर यहाँ पर है। तो आप लोगों ने क्या काम करना है इसके अंदर, दो चीज़ें आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। मैं अलग से एक फाइल बना रही हूँ second.html के नेम से, ठीक है, क्योंकि वो डिस्टर्ब ना हो जाए आप लोग का वो काम, वहीं का वहीं रहने देते हैं और इसको यहाँ से समझते हैं इसको यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे अपना एक डिव बनाते हैं, अगेन से एक कंटेनर बनाते हैं। कंटेनर के अंदर हम लोग उसको प्रॉपर्टी देते हैं यहाँ पे स्टाइल के अंदर डॉट कंटेनर, और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर कुछ अगेन से देते हैं रेड, और विड्थ एंड हाइट दे देते हैं यहाँ पर 300 px और हाइट भी 300 px। आपको पता है कि ऑलरेडी 300 कितना होता है, 300 में 300 विड्थ भी आ गई उसकी, और बॉटम भी उसका हाइट भी उसके पास आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है, मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट को ओपन किया, इंस्पेक्ट को ओपन करने के बाद या जैसे ही मैं इसको स्क्रीन को छोटा करना शुरू करती हूँ तो देखिए वो अपनी पोजीशन पे वहीं का वहीं है। ये ना देखिए यहाँ पर ये मूव नहीं हो रहा है, इसके अंदर कलर चेंज हो रहा है। तो देखिए मुझे ना यहाँ से स्क्रॉल करना शुरू करना पड़ रहा है यहाँ पर। इस चीज़ को नोट कर रहे हैं आप लोग कि स्क्रॉल आना शुरू हो गया। स्क्रॉल कहाँ पे आ रहा है, वाई के ऊपर आ रहा है, एक्स के ऊपर आ रहा है, स्क्रॉल जो आ रहा है एक्स के ऊपर आ रहा है। तो देखिए जब आप मोबाइल की स्क्रीन को ओपन करते हैं तो कभी आपने ऐसा किया है कि आप लोग इसको स्क्रॉल कर रहे हो चीज़ों को, वेबसाइट को, हमेशा वो आप वाई के ऊपर स्क्रॉल करते हो, ऐसे ही है ना, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो, तो ऐसे नहीं करते कि आप इधर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो अब आपके पास जब भी आप अपनी पोजीशन, जब भी विड्थ एंड हाइट अपनी PX में डिफाइन करते हो, PX का मतलब कि पिक्सल में डिफाइन करते हो, तो वो फिक्स्ड हो जाती है आपके पास, मतलब कि 300 PX है तो 300 PX ही रहेगा। उसको नहीं फ़र्क पड़ता है कि आपकी स्क्रीन बड़ी है, छोटी है, या बहुत छोटी है, या मीडियम में है, उसने 300 PX ही रहना है उसने यहाँ पर। तो मतलब आपके पास पिक्सल का मतलब क्या होता है कि जब आपकी स्क्रीन जितनी मर्जी बड़ी भी है, छोटी भी है, या मीडियम में है, तो सब में कितना रहेगा, वो 300 ही रहेगा PX में जब लिखते हो आप लोग। लेकिन जब आप लोग के पास परसेंटेज में होता है, अगर आप 100% कर देते हो यहाँ पर
100% का मतलब ये है कि वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग उसको पता चलता है कि अच्छा ये डेस्कटॉप में आपने ओपन किया है, वो उसके अकॉर्डिंग 100% बना देता है। अगर उसको लगता है कि ये आपने स्क्रीन मोबाइल के ऊपर ओपन किया है तो वो उसके अकॉर्डिंग 100% बना देता है। मतलब कि वो हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग आपका जो है वो 100% करना शुरू कर देगा। जैसे ही मैं इसको इंस्पेक्ट को यहाँ पर ख़त्म करती हूँ, ये पता नहीं यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये क्रॉस कर देते हैं, इसको क्रॉस करते हैं यहाँ पे इसको, और देखिए आपके पास स्क्रीन पूरी 100% विड्थ है, ठीक है इसकी। जैसे ही मैं इसको छोटा करना शुरू कर दूँगी, देखिए हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट होता जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि परसेंटेज कहाँ पे यूज़ करना है आप लोगों ने, मतलब कि जब आपको लगता है कि आपकी स्क्रीन छोटी बड़ी हो रही है तो ये रिस्पॉन्सिव में पहला स्टेप आपके पास आता है कि जब आपके पास स्क्रीन काफ़ी चेंज हो रही है, मोबाइल से आप डेस्कटॉप से मोबाइल से अपनी वेबसाइट ओपन करते हो, वहाँ पे आपको पता है कि विड्थ आपने कम देनी है, तो उसके अंदर तब यूज़ होगा कि आपने 100% दे दिया। तो अब देखिए अगर मैं इसको 50% देती हूँ यहाँ पर, 100 भी नहीं 50 से क्या होगा, पूरे पेज का आधा %। तो क्या होगा कि जब आपकी स्क्रीन बड़ी स्क्रीन है तो उसके हाफ में जैसे स्क्रीन को छोटा करना शुरू कर दिया आप लोगों ने, उसके अकॉर्डिंग वो 50% बनता जा रहा है वहाँ पर, लेकिन वो 100% के अकॉर्डिंग 50-50-50। तो मतलब यहाँ पे आपको मैनेज करना बहुत आसान है कि अकॉर्डिंग टू वो स्क्रीन के खुद ही वो एडजस्ट कर रहा है, लेकिन आपने परसेंटेज डिफाइन कर दिया। अगर 20% करना है 20% कर देगा, आपने वो करना है, लेकिन हाइट आपने फिक्स की हुई है अभी तक भी, वो 300 px आपके पास है। तो स्क्रीन जितनी मर्जी बड़ी छोटी होती जाए, आपकी हाइट सेम रह रही है और विड्थ आपकी एडजस्ट होती जा रही है। आपने वहाँ पर डिफाइन कर दिया कि उसकी जब आपकी स्क्रीन छोटी में जाएगी तभी वो 50% ही रहेगा वहाँ पर। तो आपके पास मोस्टली जब आप लोग काम करोगे तो आप लोग परसेंटेज के साथ भी काम करोगे। तो पिक्सल में तब यूज़ करते हैं जब आपने पोजीशंस कोई रिलेटिव एब्सोल्यूट रखती हैं, वो फिक्स्ड रहती हैं आपके पास, वो कभी चेंज नहीं होती। तो उसके लिए हम परसेंटेज कम ही रखते हैं, ज़्यादातर हम पिक्सल के साथ ही काम करते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि आपकी स्क्रीन के कुछ सेक्शन ऐसे बने हुए हैं वो खुद ब खुद एडजस्ट करवाने आप लोगों ने, तो आपको पता है कि वो परसेंटेज से मैनेज हो जाएंगे वहाँ पर। तो कभी किस पॉइंट पर हम ये यूज़ कर रहे होते हैं, किसी पॉइंट पर वो यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन परसेंटेज का फ़ायदा आपको बहुत है कि आपको मैनेज खुद नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो चीज़ें देख रहा होता है इसको। अदरवाइज पिक्सल में आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। परसेंटेज मतलब आपने अगर 20% आपने पैडिंग देनी है, आप दे सकते हो वैसे अगर, लेकिन वो देने का कोई फ़ायदा नहीं उसका। तो वो अभी वही होगा कि वो स्क्रीन अकॉर्डिंग की स्क्रीन के 10% कर देगा पैडिंग को। हम उसमें PX की यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पे एडजस्ट हो जाता है उसके अंदर ही। जब भी आपने काम करना है, देखें एक चीज़ ना याद रखनी है आप लोगों ने, जब आप इंस्पेक्ट करते हो ना तो वो सेक्शन की हमेशा विड्थ ही चेंज होती है, अंदर वाले सेक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। मतलब कि आपने अगर रेड बॉक्स के अंदर कुछ रख दी है ना इसके अंदर, तो वो रेड बॉक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें पड़ी वो रेड बॉक्स के ऊपर डिपेंड करती है, पेज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो हर चीज़ का जो सेक्शन बना रहे होते हैं आप लोग, वो उस सेक्शन के ऊपर डिपेंड होना शुरू हो जाता है। जब आप पेज के ऊपर लिखते हो तो पेज के ऊपर जाती हैं चीज़ें। अब आपको पता है कि रेड बॉक्स जो है वो पेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब रेड बॉक्स के अंदर जो चीज़ें होंगी वो किसका पार्ट होंगी, वो रेड बॉक्स का पार्ट होगी, पेज का पार्ट नहीं है, वो रेड बॉक्स का है। तो वो रेड बॉक्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट खुद ही हो जाएगी वहाँ पर। तो कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो हमें पता है कि इसका सेक्शन का पार्ट है, इसको एडजस्ट कर लेंगे तो अंदर वाली चीज़ें खुद ही मैनेज हो जाएंगी। आपको इसकी समझ आई विड्थ आपने कैसे देनी है 100%, बस ठीक है। अच्छा अब आप लोग एक काम करें, अब आप लोग को मैं आपको आधा 20 मिनट रहते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को काम देते हैं, आपने क्या बनाना है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप लोग, पीछे इमेज देख रहे हैं यहाँ पर इसके, ये वाली पीछे आइकन देख रहे हैं यहाँ पे पीछे जो फ्लावर से लगा हुआ है, ये काफ़ी कलर में हुआ हुआ है, लेकिन इसको हम बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। अदरवाइज अभी के लिए देखें, अगर आपने शायद मे बी टेक्स्ट को आगे शो करवाना है और इमेज को पीछे शो करवाना है, आप लोग यहाँ पर ये कंसीडर कर सकते हैं कि जी इंडेक्स है यहाँ पर, कि जी इंडेक्स के साथ आपने इमेज को पीछे कर दिया और टेक्स्ट को आपने आगे कर दिया। इस तरीके से मैनेज कर सकते हो अभी के लिए। बट एक काम देते हैं आप लोगों को अभी के लिए, एक तो इंग्लिश में नहीं ना ये है, हम इसको इंग्लिश में लेके आते हैं। पहले तो कोई और वेबसाइट ओपन करते हैं। इमेज को ओपन करते हैं और ये हमारी गई है डेस्कटॉप के अंदर, कहाँ पर है ये वाली। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ आप लोगों ने क्या काम करना है। आपने इस वाली इमेज को बैकग्राउंड इमेज नहीं रखना आप लोगों ने, बल्कि आपने क्या करना है, इसको जस्ट आपने दो चीज़ें बनानी है। एक ये वाला सेक्शन बनाना है आप लोगों ने, ठीक है, और दूसरा आपने कौन सा बनाना है, ये वाली इमेज। कोई भी इमेज लगा सकते हो यहाँ पर, ज़रूरी नहीं है कि आपने ये लगानी है, आप कोई भी लगा सकते हो यहाँ पे इमेज। लेकिन आपने क्या काम करना है कि जो आपका टेक्स्ट होगा ना, ये वाला जो देख रहे हैं आप लोग, ये आगे की तरफ आना चाहिए
और ये वाला जो आपके पास इमेज है वो पीछे की तरफ आनी चाहिए आप लोगों की। मतलब कि ये देखें अभी अभी दोनों सेपरेट सेपरेट लग रहा है यहाँ पर, ऐसे नहीं करना, बल्कि ये वाली जो इमेज होगी इसके पीछे आ रही होगी यहाँ पर, इस पॉइंट पर, ठीक है। और इसके आप पहले तो आप, ये बहुत आसान है आपके लिए बनाना, ये वाली चीज़ें H1 है, P टैग है, ऑर्डर लिस्ट आपके पास, ये अनऑर्डर लिस्ट बना दें यहाँ पर, और बटन है आपके पास, और यहाँ पे एक इमेज है, कोई भी इमेज है। आपने ये करना है, इस वाले सेक्शन को आपने पोजीशन रिलेटिव दे देना है और इस वाले को आपने एब्सोल्यूट दे देना है, और इसका जी इंडेक्स से खुद पीछे कर देना है आपने, उसको आगे कर देना है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आपका ये वाला सेक्शन जो आप देख रहे हो, सेपरेट देख रहे हो ये इमेज को, ये इमेज थोड़ी सी यहाँ पे आ जाएगी इधर, कोई भी इमेज ले लें आप सर्च कर सकते हो कि आपको SVG चाहिए कोई भी, जैसे कि अगर मैं आपको बता भी देती हूँ, चलें SVG बैकग्राउंड SVG या बैकग्राउंड फ्लावर कह दें आप, कुछ भी फ्लावर SVG। तो मैंने यहाँ पे सर्च क्या किया, बैकग्राउंड फ्लावर SVG किया सर्च, ठीक है। तो आप कोई भी पिक कर सकते हो यहाँ से, कोई भी आपको अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है। ये पिक कर लें, कुछ भी पिक कर लें, ये वाला पिक कर लें, आपने फ्लावर लगाना है कुछ भी, ये पिक कर लें, इतने सारे आ गए, ये लगा लें, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, नॉर्मल, ये लगा लें, ये लगाना है, कुछ भी लगाना है। तो सर्च क्या करना है, ये सर्च करना है बैकग्राउंड फ्लावर SVG, ठीक है। सेक्शन मैंने बता दिया आपको कौन सा वाला बनाना है, आपने ये वाला बनाना है, इस वाले को कट कर दे, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इतना पार्ट बनाना है आपने, ये वाला जस्ट इतना सा।